हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यार के रिएक्शन में। हम देखने जा रहे हैं उमर सीरीज, बेसिकली उसका एपिसोड नंबर 2 पार्ट 3 और आज एपिसोड 2 हमारा ख़त्म होने वाला है। तो लास्ट में हमने देखा था कि कुरैशी किस तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद की इबादत से परेशान थे और ये परेशान थे कि कहीं अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं उन्हें, और ज़्यादा ऐसे लोग कफीले वाले जो हैं वो उन्हें फॉलो करने लगे, तब उन्हें दिक्कत होने वाली है, जिसको लेके हिंद और कुरैशियों में आपस में थोड़ी सी नोकझोंक चलती हुई हमें दिखाई थी। अब यहाँ पे क्या होने वाला है ये देखने वाली बात है, किस तरीके से धीरे धीरे लोगों का ईमान बदलेगा और लोग नबी की इबादत करने लगेंगे और उस समय कुरैशियों का क्या रिएक्शन होगा, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो बिना देरी किए हुए आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या होता है। मुझे लगता है खा खा कर तेरी खाल गेंडे जैसी हो गई है और दिल चिड़िया जैसा। भाग जा यहाँ से, अपनी सूरत मत दिखाना मुझे। आया, आया। आंटी, तुम आज बहुत अच्छे लड़े। नहीं, मुझे आते हुए किसी ने नहीं देखा। मैंने तुमसे मना किया था ना यहाँ मत आना। तुम्हें किसका डर है, अपने मालिक का या लोगों का? मुझे अपने लिए डर नहीं लगता, बल्कि तुम्हारे लिए लगता है। आज तुम्हारे मालिक तुमसे बहुत खुश होंगे क्योंकि तुमने सभी लोगों को हरा दिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक गुलाम औरत एक गुलाम मर्द से मिले तो। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जानवर दूसरे जानवर से मिलता है। आज तुम अपने मालिक के पास जाओ और उनसे हमारे लिए बात करो। अरबी लोग तो हमेशा से ही आपस में गुलाम मर्द और औरतों की शादी। अभी सही वक्त नहीं आया है। तो कब सही वक्त आएगा? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल नहीं पता, और तुम मुझसे बहस भी मत करो। मुझे लगा कम से कम आज तो तुम मेरे से खुश होकर बात कर लोगे। रेहाना, तुम तो मेरी जज्बातों को समझती हो। अल्लाह की कसम, मैं कल की जगह आज तुम्हें अपनी बीवी बनाना पसंद करूंगा। वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी और की गुलामी करे। मैं पहले अपनी आज़ादी चाहता हूं। क्या एक जानवर किसी के प्यार में पड़ के बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं ना, बल्कि उसे तो और जानवरों के पास लाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर पैदा हो सके। तो मैं गुलामों की संख्या बढ़ा दूं? क्या तुम्हें आज भी लगता है कि जुबैर इब्न मुतैम तुम्हें आज़ाद कर देगा? शायद। तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो वाशी, मुझे पता नहीं। तुम ऐसी चीज़ की उम्मीद कर रहे हो जो शायद कभी नहीं होने वाली। जैसा अरब कहते हैं, इंसान मायूस होकर भी जी लेता है। मेरे लिए एक और रास्ता बचा है, और वो है मौत का रास्ता। بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم। जल्दी चलो, मोहम्मद ने अपने लोगों को बुलाया है ताकि वो अपनी बातों को आम कर सके। जिस काम की आज तक सिर्फ हम खबरें सुना करते थे, वो आज एक हकीकत अख्तियार करने जा रही है। एक ऐसी हकीकत जो महज आम खबर हरगिज़ नहीं है। एक ऐसी हकीकत जो महज आम खबर हरगिज़ नहीं है। या बनी हाशिम, आप सब ने मेरे भतीजे यानी मोहम्मद को तो सुना है, जिनके बारे में आप सब गवाह हैं कि वो सादिकुल अमीन हैं,
जब उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आप उनकी बात पर यकीन रखते हैं अगर वो ये कहें कि पहाड़ के पीछे एक फौज खड़ी है जो हम पर हमला करने को तैयार है, तो सब ने कहा हाँ हम यकीन रखते हैं, उन्हें कभी भी झूठ बोलते नहीं देखा। फिर उन्होंने और कहा कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, और ये भी कि वो अल्लाह के नबी हैं और उनके रसूल हैं। अब तुम लोग ही इसका फ़ैसला करो। ऐसे मैंने आज इसलिए आप लोगों को इकट्ठा नहीं किया। वो अभी अपना मुकदमा पेश करेंगे और उसके दलाइल भी देंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ये एक बहुत अहम चीज़ हमारे कानों पर आ पड़ी है जिसका कुरैश की तारीख़ में कोई जिक्र नहीं है। मैं आज यहाँ गुस्से से भरे चेहरे भी देख रहा हूँ और ऐसे चेहरे भी देख रहा हूँ जिनकी नीयतों पर शक हो रहा है। जहाँ तक मेरा सवाल है तो अल्लाह की कसम मैं अपने भतीजे का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मैंने उनसे कहा था जाएं और वो करें जिसका हुक्म रब्बी हुआ है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप सबका क्या कहना है। ये आदमी बहुत शरीर है। मैंने कहा यह आदमी बहुत शरीर है और यही कहता रहूंगा। बनी हाशिम के लोगों, मेरी बात सुनो। मैं भी उनका चचा हूं। वल्लाही मैंने आज तक ऐसा कोई फर्द नहीं देखा जो अपने ही लोगों को ऐसी मुश्किल में डाल दे जैसी मुश्किल में मोहम्मद हमें डालने वाला है। उसने अपने ही लोगों के दीन को गलत कहा है और हमारे खुदाओं को मानने से इनकार कर दिया है। उस वक्त तुम लोग क्या करोगे जब तमाम अरब के लोग कर हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे? क्या हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? बेहतर यही होगा कि हम मोहम्मद का साथ छोड़ दें। सारे अरब से दुश्मनी लेने से अच्छा यही बेहतर है। وتمدهم العرب لا والله नहीं, अल्लाह की कसम हम तब तक उनकी हिफाजत करते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। ये लोगों, आपने मुझे भी सुना और इसको भी। अब आप ही फैसला करें। आप हमारे सरदार और सबसे बड़े हैं अबू तालिब। हम सब आपकी राय से इत्तेफाक करते हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम हम उनकी हिफाजत में आपके साथ हैं। तो ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। उमर, आप क्या सोचते हैं उनके दीन के बारे में? बिल्कुल वही जो आपको सोचना चाहिए, जो कुरैश के हर फर्ज को सोचना चाहिए, जो कोई भी सबको खुश और एक दूसरे के साथ देखना चाहता है, और जिसको रिश्तेदारों के आपस में लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ होना नापसंद है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो सारे अरब मिलकर हमें नोच खाएंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे पूरा यकीन है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सिर्फ बातें हैं जो चंद लोग मांग लेंगे और चंद लोग ठुकरा देंगे? हम हरम के निगहबान लोगों में से हैं ज़ैद। उनके नज़दीक हमारी इताअत करना उनके मज़हब का हिस्सा है, और बाकी अरब इस हरम की वजह से हमारी इज्जत और तकरीम करते हैं। और जो कोई भी हमारी ख्वाहिशों के खिलाफ जाने की सोचे वो यही समझता है कि वो हमारे खुदाओं के खिलाफ जा रहा है। और तिजारत का क्या उमर? हरम और तिजारत, उन्हीं की वजह से कुरैश को मुकाम हासिल है। बिल्कुल, दोनों चीज़ों से कुरैश को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि खुदा ने कुरैश को मुकाम दिया है कि हम खादिम हरम हैं, और तिजारत से हम उसके लिए वो माल लाते हैं जो उसको कायम रखने में हमारी मदद करता है, और हमें मौका देता है कि हम यहाँ इबादत के लिए आने वालों की खूब देखभाल कर सकें। और फिर कुरैश इस पैसे का इस्तेमाल करते हैं ताकि हरम की देखभाल हो सके, और इसीलिए खुदा ने
हमें अपने मजहब और दौलत का अमीन बनाया है। इन्हीं दोनों की वजह से आज हम तमाम अरब पर बादशाहत कर रहे हैं। अब तुम भी बताओ, अरबों को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि कुरैशियों के अब आपस में ही झगड़े होने शुरू हो गए हैं? तो फिर कुछ लोग उठेंगे और कहेंगे कि कुरैश के मजहब की तो कोई हैसियत ही नहीं है, मतलब कुरैश कोई मुकद्दस कबीला ही नहीं है। ऐसी सूरत में लोग हमारे मजहब पर चलना छोड़ देंगे और लोग तो हमारे रस्म और रिवाज को भी मानने से इनकार कर देंगे। कुरैशियों की ऐसी हालत देखकर हमारे मजहब पर चलने वाले या तो फिर अपने घरों में ही इबादत करेंगे या फिर हरम पर कब्जे की नियत से हमारे साथ जंग करेंगे और हमसे छीन लेंगे। ये है मेरी सोच और मैं इस बात को यकीनी तौर पर कहता हूं ताकि लोग इस बात को माने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। क्या बात है, वहां कुरैश के बड़े लोग मजलिस कर रहे हैं। आओ मेरे साथ चलो। दारुल नदवा में इस बात पर बात करने के लिए सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। अभी जैसा आपने कहा, कुरैश के बड़े, मेरा वहाँ क्या काम? ये आप क्या कह रहे हैं? जानते हो ना कि वो किस लिए मिल रहे हैं? ताकि मोहम्मद और उनके दीन के बारे में बात कर सकें। वहाँ कुरैश के हर बड़े कबीले से लोग शामिल हो रहे हैं। क्या ये ठीक होगा कि बनु आदि भी शामिल ना हो? बनु आदि की तरफ से आप जा तो रहे हैं, लेकिन आप मुझसे बड़े हैं। लेकिन कुरैश भी जानते हैं और मैं भी कि आप मुझसे बेहतर साबित कदम, फसी, बहादुर और मोहतरम हैं। बस करें, बस मैं इन बातों में नहीं आने वाला। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप नहीं, रब्बे काबा की कसम मैं सच ही कह रहा हूँ। इसमें बुराई क्या है कि मेरी जगह मेरा भाई मजलिस में जाए? और हमारे अब्बा अल-खत्ताब ने भी तो अपनी जगह मजलिस का नुमाइंदा आप ही को चुना है। बनु आदि कबीला इस बात की तस्लीम करते हैं और आपकी फैसलों की इज्जत करते हैं और इस बात से कुरैश भी तो खुश हैं। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। समझे तुम, जिसका काम उसी को साझे। और अगर आप इस मजलिस में जा रहे हैं तो ये काफ़ी होगा कि अल-खत्ताब ख़ानदान का एक बंदा इसमें हिस्सा ले, ताकि मजलिस में अच्छा हो या बुरा उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक ही के कंधों पर आए। तुम लोग यहाँ खेल रहे हो जबकि अंदर सभी बड़े अहम मौजू पर बात कर रहे हैं, मोहम्मद के बारे में। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे कि वो अपनी अकल से मसले हल कर दें, वरना हम अपनी तलवार से तो कर ही देंगे। उमर भी अब बड़ों की मजलिस में बैठने लगे हैं, हालांकि मुझसे छोटे हैं। उनके वालिद अल-खत्ताब ने उनके लिए जगह खाली की और बनु आदिम ने इसको मान लिया। गुस्से के थोड़े तेज हैं, लेकिन इस इज्जत के हकदार हैं। वैसे मैं और उमर रिश्तेदार भी हैं, इसलिए ज़रा देख के बात करना। खालिद ने ठीक ही कहा। तुमसे किसने कहा कि मैं उमर के बारे में कुछ बुरा बोलने वाला था? तुम्हारी आंखों में नजर आ रहा है और मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। चलो उमर, ये शर्त मेरे और सफवान के बीच में लगा दो। 2 ऊँट की शर्त रही। 2 ऊँट, एक काफ़ी नहीं है क्या? भाई अगर तुम जीत गए तो मज़ा भी तो 2 गुना हो जाएगा, और अगर हार गया तो दुख भी तो 2 गुना होगा। अच्छा, तो अब सहरा के सबसे अमीर शख्स सफवान को गरीबी की फिक्र होने लगी, जबकि जनाब एक ऊँट ज़िबा करवाते हैं। वो ऊँट तो सही काम में इस्तेमाल होता है। क्या कहा? तुम लोगों को खिलाते हो ताकि लोग तुम्हें लक़ब दें, सफवान इब्ने उमैया बड़ा मालदार है। भाई जो भी ऐसा कहता है ठीक ही तो कहता है। जानते भी हो लोग अम्र इब्ने आस के बारे में क्या कहते हैं? जब लोग किसी उलझन में पड़े हों और कोई रास्ता समझ ना आए तो सभी अम्र के पास आ जाते हैं। पता नहीं लोग तुम्हारी चालाकी की तारीफ करते हैं या तुम्हारी फरेबी को कोसते हैं। भाई मेरी तो समझ में नहीं आता। नहीं, अगर फैसला उनके हक में जाता है तो लोग चालाकी की तारीफ करते हैं, और अगर उनके खिलाफ होता है तो मक्कारी को कोसते हैं। हाँ, तो क्या कहते हो? 2 ऊँट लगा दें शर्त पे? ठीक है, लगा दो। तो मैं शुरू किससे करूं? सफवान से। ठीक है, सफवान से। इसे गश्त पड़ने वाली है। अफसोस मेरे भाई, अब तुम भी मेरे साथ ऐसा सलूक करोगे? भाई मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस तुम लोगों को खिला रहा हूं।
कोई बात नहीं सफ़ान, तुम बहुत अमीर हो और तुम्हारे अब्बा भी। अगर तुम कुछ हार भी गए तो तुम्हारे अब्बा तुम्हारी मदद कर देंगे। भाई मेरे अब्बा के पास इतना माल नहीं है जितना तुम्हारे बाप अल-वलीद अल-मुगीरा के पास है। काफ़ी लोगों को कंगाल बना चुके हैं, मक्का और ताइफ दोनों में। मैंने अल्लाह और अल-उज़्ज़ा की इबादत की थी यहाँ आने से पहले, और दोनों के नाम पर जानवर कुर्बान करके लोगों को भी खिलाए थे। शायद तुम्हारी आवाज़ उन तक पहुंची नहीं, वरना वो तुम्हारी मदद ज़रूर करते। या फिर हो सकता है तुमने सेहतमंद ऊँटनी कुर्बान ना की हो। अमर, तुम खेलना चाहोगे? ये सफ़वान अल्लाह और अल-उज़्ज़ा की इबादत करके यहाँ आया, जो कि उनके लिए पैसे और जानवर भी कुर्बान करता है, और फिर भी हार गया। तो फिर सोचो अल्लाह और उज़्ज़ा मेरे क्या हश्र करेंगे, जिसको उनके पास से गुजरे भी महीना हो गया और आज तक बस एक कमज़ोर सी बकरी उनके नाम पर कुर्बान की है। तुम्हें क्या हो गया अबू जंदल? क्या लगता है अबू जंदल बड़ों की बात सुनने में ज़्यादा मसरूफ़ है। जब सिर्फ उन्होंने एक खुदा को मानने की बात की और हमारे खुदा और बुतों को मानने से इनकार कर दिया, तो फिर ये कैसे कह दें कि उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। हमें क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम अपने खुदाओं की वैसे ही हिफाजत करते रहें जैसे हम करते रहें, या फिर तुम मोहम्मद से डरकर अपने खुदा का दीन छोड़ दोगे। अबू अल-वलीद, ऐसे मामलात में हर किसी की सोच एक जैसी नहीं होती। देखो कुछ लोग अब हमारे दरमियान इस मजलिस में भी नहीं हैं। कहाँ है अबू बकर? कहाँ है उस्मान? कहाँ है अबू उबैदा? हमें सिर्फ उन लोगों का पता है जो हमारे बीच से गायब हैं, या वो लोग जो ये मानते हैं कि दीन मोहम्मद कबूल करके लोगों पर जाहिर करते। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से इस एपिसोड में बिल्कुल वही हुआ जब कुरैशियों को पता चला कि मोहम्मद जो हैं वो लोगों से बातचीत करने वाले हैं, उनसे वार्तालाप करने वाले। फाइनली वही हुआ, वो बिल्कुल घबरा गए और आ गए देखने के लिए कि क्या बातें होती हैं। और अबू तलक ये बिल्कुल, अगर आपने मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड मूवी देखी हो तो आपको बिल्कुल समझ आएगा। और ये बहुत फेमस सीन है उसमें। तो अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है, वो मूवी भी देखी है, और वो मूवी भी मैंने ऑलरेडी रिएक्ट करके चैनल पे डाल दिया, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, उस पर ऐसे सिग्निफिकेंट चीज़ें हुई हैं ना कि आपको देख के वाकई मज़ा आएगा। और फाइनली इसको भी देख के मुझे अब धीरे धीरे मज़ा आने लगा है और चीज़ें समझ में आने लगी हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ पहले मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ। बट आप भी समझेंगे, मैं कोशिश कर रही हूँ अपना बेस्ट ट्रांसलेट करने की। बट डेफिनेटली जैसे मैंने बोला, आप सब मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे और एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अच्छे इससे रिलेटेड रेफरेंसेज या वीडियोस आप मुझे बता सकते हैं जो मुझे देखने चाहिए, सो दैट आई हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।